अच्छा लगाई साहब, T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत में किया जा रहा है। इस पर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वो कहते हैं जब तक हमें यकीन नहीं दिलाया जाएगा कि हमारे खिलाड़ी, हमारे सहाफ़ी वहाँ पर महफूज होंगे, तब तक हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे। तो आपको क्या लगता है इस सूरत हाल में जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो हमारे खिलाड़ियों को वहाँ जाना चाहिए? नहीं, खिलाड़ियों सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरा बुनियादी होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया तो मेरा करता ये है ना? मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि जो खेल हैं वो आपको ब्रिज करते हैं। आपकी सोसाइटीज़ में अगर झगड़े होते हैं तो उसको भी ब्रिज करते हैं। लेकिन अब वहाँ पर हमारी टीमें गईं, हमारे लोगों को कहा गया कि जिस मैदान में उतरोगे हम तुम्हें नहीं उतरने दिया जाएगा, और हमारे लोगों को धमकियाँ दी गई। वो छोड़ कर आ गए, ग्राउंड छोड़ कर आए, और सरकार के इदारे सपोर्ट कर रहे थे। वो शिवसेना के दहशतगर्दों की और जो दूसरे दहशतगर्द हैं, महाराष्ट्र उसका जो राष्ट्रीय सेवक संघ के दहशतगर्द हैं, उनको जो है वो हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। जनसंघी जो है उनको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, और जो सेवाक हैं उनको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। हुकूमत उनकी पुष्ट पर खड़ी हुई है, और वो दहशतगर्द हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ खेलने के लिए ना आए। ठीक है, अगर इंडिया गारंटी करता है और उसके अलावा आईसीसी गारंटी करता है और उसी को गारंटी देनी है, अगर वो गारंटी देता है तो हमारे खिलाड़ी तो पहले भी गए थे और बदतरीन हालात में गए थे, फिर भी खेलने को तैयार थे। गारंटी देने के बाद भी कि आपको लगता है ये एक सही फैसला होगा इन हालात में? मैं ये कहता हूँ कि खेल जो है वो आपके मामलात को ईज करते हैं, मौका देते हैं कि तमीज के दायरे में रहकर भी बात की जा सकती है, जो इंडिया नहीं करता है। काबिल नहीं है। मैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि इस ऑप्शन को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें इस ऑप्शन को लेना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को जाना चाहिए, हमारे फनकारों को जाना चाहिए। फनकारों का भी तो बायकॉट कर दिया था ना इंडिया में, सेलिब्रिटीज। इंडिया तो कर देता है बायकॉट, हमारे खिलाड़ी। अब क्या होता है, अब जाकर देखें इंडिया जो है, इंडिया के चैनलों पर क्या हो रहा है। अब क्या कॉपी किया जा रहा है, किसको? नुसरत फतेह अली खान को, राहत अली खान को वो किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है। हमारे यहाँ शफकत को कॉपी किया जा रहा है। हमारे यहाँ मुझसे एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन ने कहा, इंडिया की एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक और मुल्क में मुझसे ये कहा कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि हमारे फनकार पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। मैंने कहा कौन से आपके फनकार? कहने लगी अली हैदर हमारा यहाँ ये बहुत मकबूल है। मैंने कहा भाई आपको किसने कहा अली हैदर आपका है? फिर उन्हें यह तक नहीं पता है। तो बेखबरी का ये आलम है कि अगर वो कहें कि आतिफ असलम भी हमारा है, तो ये तो जो मौसीकी की जुबान है वो तो लोगों को काम करने में और अमन कम करने में वो एक मददगार होती है। हमें उस ऑप्शन को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमने गारंटी उससे लेनी चाहिए जो गारंटी दे सकते हैं। हम खेलों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आईसीसी गारंटी देगा, या फिर अगर भारत में नहीं होता T20 का इनेकाद तो फिर यूएई में होगा? ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं कहता हूं कि हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए। एहसान मानी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जायज है ना कि हमारे लोगों को, इसलिए कि पहले गए थे हमारे खिलाड़ी और वहां जब पहुंचे तो उन्होंने डंडे उठा लिए, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी जाएं यहाँ से, और हमारे खिलाड़ियों को वहां से बाकायदा वापस भेजा गया और सरपरस्ती हासिल थी इसी मोदी सरकार की। तो अब अगर वो गारंटी देते हैं कि जी हमारे उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, हमारे खिलाड़ियों को खेलने में और हमारे फनकारों को वहां जाने में कोई मसला तो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।